फ्रेंड्स, आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि ASP.NET कोर MVC में किस तरह से हम लोग डेपर का यूज़ करते हैं डेटा को सेव करने के लिए। सबसे पहले फ्रेंड, यदि आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, सबसे पहले क्या होता है कि हम लोग डिपेंडेंसी के अंदर क्या होता है, एक दो पैकेज इंस्टॉल करना पड़ता है कि डेपर एक माइक्रोसॉफ्ट डेटा डॉट एसक्यूएल क्लाइंट। तो इसको इंस्टॉल करेंगे माइक्रोसॉफ्ट नेगेट पैकेज से। इंस्टॉल कर लेने के बाद जो है अब तो आपको पैकेज फोल्डर के अंदर इस तरह का आप लोग जो फाइल मिलेगा। इस तरह से ये मुझे डेपर और लाइब्रेरी का नाम मुझे मिल जाता है एप्लीकेशन के अंदर। उसके बाद क्या करना पड़ता है, आपको एक डेटा फोल्डर के अंदर मैंने क्या किया, डेपर कॉन्टेक्स्ट एक क्लास क्रिएट किया हूँ। ये क्लास में क्या आई कॉन्फ़िगरेशन एक प्री डिफाइंड इंटरफेस है, इसका मैं एक रेफरेंस क्रिएट किया हूँ और डेपर कॉन्टेक्स्ट का एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया हूँ। इससे क्या होता है, आई कॉन्फ़िगरेशन का फिर रेफरेंस के पैरामीटर पास किया हूँ। इसको क्या करता है, क्लास मेंबर वेरिएबल को इनिशियलाइज करने का काम करता है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, एक फंक्शन बनाया मैंने क्रिएट कनेक्शन। क्रिएट कनेक्शन के अंदर मैंने एक रिटर्न टाइप आईडीबी कनेक्शन। आईडीबी कनेक्शन तभी आप यूज कर सकते हैं जब आप डेपर का इंस्टॉल लाइब्रेरी इंस्टॉल कीजिएगा। उसके बाद क्या करना पड़ता है कि एसक्यूएल कनेक्शन एक edu.net में जो क्लास होता है उसका मैंने क्या किया, यहाँ पे न्यू इंस्टेंस क्रिएट किया हूँ। इसके अंदर जो है कॉन्फिग डॉट गेट कनेक्शन स्ट्रिंग और यहाँ पे मैं की पास किया हूँ। कौन सा की है, ऐप सेटिंग जेसन फाइल में देखिएगा। मैं जो कनेक्शन स्ट्रिंग मैंने यहाँ पे जो जेसन फॉर्मेट में जो रखा है इसको डिटेल्स मुझे चाहिए, इसका मुझे की पास करना पड़ता है। इसके लिए क्या होता है, जब मैं कॉल करूँगा क्रिएट कनेक्शन को तो मुझे कनेक्शन स्ट्रिंग मुझे मिल जाएगा। इसके बाद क्या करना पड़ेगा फ्रेंड, तो मैं इसको ऑफ कर देता हूँ। तो इसके बाद क्या करना पड़ेगा आपको, सबसे पहले कि मेरा जो HTML है, HTML में जैसे हम लोग फॉर्म डिजाइन करते हैं इनपुट के लिए, और इनपुट टेक्स्ट बॉक्स को मैंने यूज़ किया, एम्प्लॉय नेम है, एड्रेस है, मोबाइल नंबर है, उसके बाद सेव बटन है। इसको सेव करने के लिए मुझे यहाँ पर तो मेथड पोस्ट करना पड़ेगा। एक्शन नेम क्या होता है, ASP-एक्शन इंडेक्स एंड ASP-कंट्रोल होम। तो इस तरह से मुझे फॉर्म को डिजाइन करना पड़ेगा फ्रेंड, और यहाँ पे सबमिट करेगा तो डेटा मेरा सेव हो जाना चाहिए। सेव करने के लिए मैं सेपरेट जो है एक बीएलएल बनाया हूँ। आप देख पा एक बीएलएल बना हुआ है, एक डेटा एक्सेस लेयर बना हुआ है। बीएलएल बिजनेस लॉजिक लेयर यहाँ पे इंप्लीमेंट करेंगे। जितने भी बिजनेस लॉजिक का सारा इंप्लीमेंटेशन जो होता है बीएलएल फोल्डर के अंदर हम लोग करते हैं। और डेटा एक्सेस लेयर जो होता है, जितने भी डेटाबेस रिलेटेड जितने भी हम लोग इंसर्ट अपडेट डिलीट कुछ भी कोड लिखेंगे इसके अंदर हम लोग मेंटेन करते हैं। जिसके अंदर जो मैंने देखिएगा बीएलएल के अंदर मैंने एम्प्लॉय एंड आई एम्प्लॉय सर्विस, आई एम्प्लॉय सर्विस, मैंने दो चीज़ मैंने यहाँ पे मेंशन किया। एक इंटरफेस बनाया, एक क्लास बनाया। ये किस लिए बनाया है कि जब मैं इस सर्विस को यूज़ करूँगा फ्रेंड, ये टाइट कोपलिंग नहीं, ये लूज कोपलिंग हम लोग यूज़ करेंगे। क्योंकि आप लोग जानते हैं ASP.NET कोर MVC में क्या होता है कि प्री डिफाइंड डिपेंडेंसी इंजेक्शन है फ्रेंड। उसको हम लोग यूज़ करने के लिए, हम लोग लूज कोपलिंग यूज़ करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक इंटरफेस बनाते हैं, एक क्लास बनाते हैं। सेम इसी तरह मैंने यहाँ क्या किया है, डेटा एक्सेस लेयर के अंदर भी एक एम्प्लॉय रिपोजिटरी बनाया है, आई एम्प्लॉय रिपोजिटरी बनाया है। एक क्लास है, एक एम्प्लॉय रिपोजिटरी है। तो ये मैं लूज कपलिंग के लिए ही मैंने यहाँ पर भी एक क्लास एक इंटरफेस बनाया है। इसके बाद इसको जो आप क्लास इंटरफेस बनाते हैं तो क्या करता है, क्लास में क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले क्या करते हैं, क्लास में क्या करते हैं हम इम्प्लीमेंट करते हैं। इंटरफेस को क्या करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं। इम्प्लीमेंट करने के बाद क्या होता है कि हम लोग जो इम्प्लीमेंट जो मेथड डिफाइन किए हैं हम लोग इंटरफेस के अंदर, उसको मैं यहाँ पे क्या करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं। आप देख पा रहे हैं इस तरह से हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं। आप लोग इंसर्ट के लिए जो मैंने कोड लिखा है, तो क्या कोड लिखा इसको हम जानते हैं क्या होता है। सबसे पहले मैं कंट्रोलर में जाता हूँ। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि एग्जिस्टिंग जो मेरा एप्लीकेशन है, तो आप कंट्रोलर के अंदर जाएंगे, होम कंट्रोलर है, इसके अंदर मैंने सेव का कोड लिखा है। जब मेरा पोस्ट होगा, इंडेक्स का जो पेज है बाय डिफॉल्ट, ये जो मेरा पोस्ट होगा क्या, एम्प्लॉय में सारा डेटा उठ के आ जाएगा। कैसे आएगा, जब मेरा पोस्ट होगा तो ये एम्प्लॉय है ना, इसके साथ जो मेरा बाइंडिंग हो गया है, ये हर प्रॉपर्टीज नेम सेम होना चाहिए, ये बाइंडिंग हो जाता है। जब मैं पोस्ट करूँगा तो इस सारा डेटा जो है मॉडल के साथ जो है मेरे जो कंट्रोलर के अंदर मुझे मिल जाएगा यहाँ पे। अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ, एम्प्लॉय अंडरस्कोर एम्प्लॉय सर्विस जो है यहाँ पर देख पाएगा कि मैंने रेफरेंस क्रिएट किया हूँ। इस रेफरेंस में सेव फंक्शन को मैंने कॉल किया हूँ और एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट में पास कर दिया हूँ। इससे क्या होगा, डेटा मुझे सेंड हो जाएगा कहाँ, एम्प्लॉय सर्विस के अंदर। एम्प्लॉय सर्विस को मैं क्लिक करता हूँ, आप यहाँ देखो, यहाँ पर डेटा को यहाँ पे डेटा होल्ड करेगा मेरा। आप देख पाएंगे यहाँ पे सेव के लिए मैंने जो इंसर्ट के लिए जो मैंने कोड लिखा है यहाँ पे। अब मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, एक मैंने आई एम्प्लॉय रिपोजिटरी के लिए मैंने क्या किया हूँ, यहाँ पे रेफरेंस क्रिएट किया हूँ। फिर मैं रिपोजिटरी को सेव को मैं कॉल कर रहा हूँ, फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ। तो मैं जाऊँगा यहाँ पे एम्प्लॉय में रिपोजिटरी। आप देख पा रहे इस यहाँ पे क्या करता है, मैंने डेपर कॉन्टेक्स्ट का एक रेफरेंस क्रिएट किया हूँ, जो फाइल मैंने डेटा के अंदर मैंने आपको दिखाया था। अब इसको मैं क्रिएट किया हूँ, यहाँ पे कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है, क्लास में वेरिएबल को इनिशियलाइज हो रहा है। अब सेव के अंदर मैंने कोड क्या लिखा है, यहाँ पे मैंने SP यूज़ किया हूँ। इसके लिए क्या करता है, डेपर कॉन्टेक्स्ट डॉट क्रिएट कनेक्शन, ये क्या करता है, मेरा कनेक्शन स्ट्रिंग मुझे दे देगा। कनेक्शन
डॉट एग्जीक्यूट। एग्जीक्यूट प्री डिफाइंड डिपर का एक फंक्शन है फ्रेंड, और इस फंक्शन में क्या करना पड़ता है, एक एसपी पास किया हूँ और उसके बाद जितने भी पैरामीटर मुझे भेजना है इस तरह से मुझे सारा पैरामीटर को मुझे डिफाइन करना पड़ेगा। emp डॉट नेम, emp डॉट एड्रेस, emp डॉट मोबाइल नंबर, और सभी प्रॉपर्टीज को कॉमा से हम लोग सेपरेट करते हैं। इसका कमांड टाइप आपको बताना पड़ेगा। ये जो कमांड टाइप स्टोर प्रोसीजर है, तो स्टोर प्रोसीजर जो आपको दिखाया जा रहा है इस तरह से मुझे कोड लिखना पड़ता है ओनली फॉर इंसर्ट के लिए। तो इस तरह से आप लोग भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैंने जो सर्विस बनाया है बीएलएल के अंदर, जो सर्विस बनाया है, और डाटा एक्सेस लेयर के अंदर भी मैंने रिपोजिटरी जो बनाया है वो भी एक सर्विस है। इसके अंदर मैं क्या करना था, प्रोग्राम डॉट सी एस फाइल में जाकर क्या करना पड़ता है, रजिस्टर करना पड़ता है। सेम इस तरह से देखिए, मैं डीपी कॉन्टेक्स्ट डेपर कॉन्टेक्स्ट जो बनाया था उसको भी मैंने रजिस्टर किया है एड स्कोप इसके अंदर, और इसके बाद बिल्डर डॉट सर्विस डॉट एड स्कोप के अंदर भी आई एम्प्लॉय सर्विस रिपोजिटरी बनाया है, और आई एम्प्लॉय सर्विस के अंदर भी मैंने एम्प्लॉय यहाँ पे एम्प्लॉय सर्विस बनाया है। इस तरह से आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। यदि एक क्लास रहता है तो इस तरह से हम लोग रजिस्टर करते हैं, यदि क्लास और इंटरफेस दोनों बनाए हैं फ्रेंड तो इस तरह से मुझे रजिस्टर करना पड़ता है। जब तक इसको रजिस्टर नहीं कीजिएगा तो आपका डिपेंडेंसी इंजेक्शन जो आज लूज कपलिंग जो बनाए है वो आपको काम नहीं करेगा, एरर देगा फ्रेंड। इस चीज़ को ध्यान रखना है। इसके बाद मुझे क्या करना है, इससे मैं प्रोग्राम डॉट सी से मैं बाहर निकल जाता हूँ। इसके बाद क्या करता है, यहाँ पर एक चीज़ देखिएगा, मैंने आपको दिखाया है कि यहाँ पे रिपोजिटरी के अंदर यहाँ पे दो कोड मैंने लिखा है। एक कोड को मैंने कमेंट करके रखा है जो इनलाइन क्वारी मैंने लिखा है। जैसे हम लोग एसक्यूएल क्वारी में इनलाइन क्वारी लिखते हैं इस तरह से भी लिख के हम जो है डेटा को इंसर्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर मैंने एसपी का यूज़ किया था। सबसे पहले मैंने एसपी के बारे में बता रहा हूँ। एसपी को इस तरह से हम लोग यूज़ करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा एप्लीकेशन ऑलरेडी रन हो चुका है, आप देख पाएंगे। तो यहाँ पर क्या होता है, जो भी मेरे डेटा सेव करूँगा तो यहाँ क्या होगा, मेरा इस टेबल में जो इफेक्ट आएगा जिसे 5 रो ऑलरेडी पहले से इंसर्ट है। यदि मैं कुछ भी टाइप करता हूँ, सपोज यहाँ पे मैं कुछ भी टाइप करता हूँ और यहाँ पे कुछ भी एड्रेस दिया और यहाँ पे मोबाइल नंबर कुछ भी मैं सेव करूँगा इस तरह से, एम्प्लॉय सेव सक्सेसफुली। आप देखिए 5 रो था, अभी मैं इसको रन करता हूँ 6 रो हो गया। इस तरह से आप लोग डेपर का बहुत यूज कर सकते हैं फ्रेंड, बहुत सिंपल है। और इसी तरह यदि आप इनलाइन क्वेरी को आप लोग यूज़ करना चाहते हैं फ्रेंड तो इसको मैं अनकमेंट कर दूंगा, आप देख पाएंगे। और इसको मैं डिबग को स्टॉप कर रहा हूँ। अब मैं इसको फिर से क्या करूँगा, इसको मैं फिर से रन, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, कमेंट कर देता हूँ, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। तो इससे क्या होगा, ये मेरा जो इनलाइन क्वेरी जो मैं एसक्यूएल सर्वर में जिस तरह से मैं लिखता हूँ सेम उसी तरह से लिखा हूँ। इसमें पैरामीटर पास किया हूँ, आप देख पाएंगे क्रिएट कनेक्शन किया हूँ जैसा मैंने यहाँ पर किया था। सेम कनेक्शन एग्जीक्यूट एसक्यूएल, और ये ऑब्जेक्ट को मैंने यहाँ पर क्या किया, इसका जो ऑब्जेक्ट आया ये इसको मैंने यहाँ पास कर दिया। अब मैं देखता हूँ कि ये काम करता है या नहीं करता है। सबसे पहले एप्लीकेशन को मैं रन करता हूँ। तो प्रोसेस होने में थोड़ा टाइम ले रहा है फ्रेंड, आप देख पा रहे हैं। अब मैं दूसरा मैं सेव करता हूँ। कुछ भी मोबाइल नंबर टाइप कर दिया, मैंने सेव किया, देख ये भी सेव हो गया। इस तरह से अब मैं डाटाबेस में जाकर मैं चेक करता हूँ फ्रेंड। अब मैं डाटाबेस में जा रहा हूँ, इसको मैं चेक करता हूँ। इस तरह से देखिए मनीष का भी डिटेल्स यहाँ पर आ गया। आपको कहिएगा एसपी के अंदर मैंने क्या लिखा था, इस चीज़ को मैंने दिखा दे रहा हूँ कि एसपी के अंदर मैंने सिंपल कोड लिखा था। जिसे एसपी का मैंने कोई प्लेलिस्ट नहीं बनाया हूँ एसक्यूएल सर्वर के लिए, तो फिलहाल मैं यहीं पर आपको दिखा रहा हूँ। आप देखिएगा यहाँ पे ये क्रिएट प्रोक या प्रोसीजर नेम कुछ भी रख सकते हैं, एम्प्लॉय नेम एसपी का नाम हो गया। इसके बाद इसमें पैरामीटर जो पैरामीटर मुझे भेजना है, पैरामीटर आ रहा है फ्रंट एंड से, उसका मुझे यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ता है, उसका टाइप मेंशन करना पड़ता है। यहाँ पे नल नॉट नल यहाँ मेंशन करना पड़ता है। जो डेटा नहीं आएगा तो नल जाके सेव हो जाएगा। उसके बाद क्या करता है, एज बिगिन स्टार्ट बिगिन एंड, एंड इसके बाद क्या करता है इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय, इसका फील्ड नेम
टेबल का फील्ड नेम मेंशन किया हूँ, यहाँ वैल्यू एक कीवर्ड है, उसके अंदर वैल्यू में पास किया हूँ। ये जो पैरामीटर जो आ रहा है वो पैरामीटर यहाँ पे सीक्वेंस वाइज मुझे रखना पड़ता है, जिस हिसाब से मैंने यहाँ पे कॉलम को रखा है उसी सीक्वेंस के हिसाब से मुझे यहाँ वैल्यू पास करना पड़ता है। इस तरह से फ्रेंड हम लोग क्या करते हैं, एसपी क्रिएट करते हैं, और इस तरह से मुझे डेटा को मैंने आपको दिखाया कि किस तरह से हम लोग इनलाइन क्वारी का मैंने यूज़ करके, डेपर का यूज़ करके इनलाइन क्वारी से भी डेटा इंसर्ट किया और एसपी से भी डेटा इंसर्ट किया। इस तरह आप लोग भी कर सकते हैं, प्रैक्टिस कीजिए, और यदि कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो मुझे कमेंट करें फ्रेंड। और वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।